दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि गर्भावस्था के समय गुणवंती माता के कर्तव्य क्या होते हैं। 9 महीने में हर महीने क्या क्या खाना चाहिए तथा क्या क्या मंथन करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से इस बात को जाना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय बच्चे के विकास पर माँ के खाने पीने और सोचने का पूर्ण प्रभाव होता है। इसके अलावा 7 ग्रहों की किरणों का प्रभाव हर महीने गर्भ पर होता है। बच्चा गर्भ धारण करने के लिए उचित समय, मुहूर्त और प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। गुस्से में, तनाव में और नीच के ग्रहों में कभी भी समागम या गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। गर्भ धारण करने के बाद माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले महीने में माता को फलों के रस का सेवन करना चाहिए। गर्भ का प्रथम महीना शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है, इसलिए शुक्र देव की पूजा करनी चाहिए। उस समय शुक्र ग्रह खराब स्थिति में हो तो उसका दान करना चाहिए। दूसरे महीने में गर्भ पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए गर्भ नष्ट ना हो जाए, इसलिए मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए तथा मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। उस समय लाल वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। तीसरे महीने में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। गुरु ज्ञान व विवेक का कारक होता है, इसलिए बच्चों के चित्त में विवेक पूर्ण रूप से आ जाए, इसलिए गुरु नख धारण करना चाहिए और पीले कपड़े पहनने चाहिए तथा माता और पिता को ज्ञान की बातें करनी चाहिए। खाने में खीर, पूरी और मीठे पकवानों का सेवन करना चाहिए। चौथे महीने में सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। उस समय कसेला, चटपटा भोजन सेवन करना चाहिए। उस समय माता पिता को राज्य सत्ता की बातें करनी चाहिए, उच्च शिक्षा की बातें करनी चाहिए। अगर सूर्य नीच अवस्था में हो तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। 5वें महीने में चंद्रमा का प्रभाव होता है। मन को मजबूत करना चाहिए। मां को ध्यान अवस्था में चिंतन करना चाहिए। दूध और दही का सेवन ज्यादा करना चाहिए। 6ठे महीने में गर्भ पर शनि का प्रभाव रहता है। उस समय पूर्ण आहार का सेवन करना चाहिए। अगर शनि खराब स्थिति में हो तो शनि का दान करना चाहिए तथा मंत्र जाप करना चाहिए तथा कैल्शियम से युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। 7वें महीने में बुध ग्रह का प्रभाव होता है और गर्भ पूर्ण अवस्था में होता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, इसलिए गर्भ में बच्चे की बुद्धि तीव्र हो जाए, इसके लिए मां को फलों के रस का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए तथा हरे वस्त्रों का ज्यादातर धारण करना चाहिए। अगर बुध पाप स्थिति में हो तो बुध का दान करना चाहिए, जप और तप करना चाहिए। 8वें महीने में 9वें महीने में मां को पूजा पाठ, वैदिक ध्यान करना चाहिए। 8वें महीने में गर्भ में बालक मां के चित्त से अपने चित्त व विवेक को ग्रहण करता है, अपने आप को परिपक्व बनाता है। उस समय मां को बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। 9वें महीने में मां को बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसे करने से उत्तम संतान का जन्म दिया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य अजत ओबराय है। धन्यवाद।